ओम शांति। विशेष सभी टीचरों का ग्रुप बैठा है। टीचर्स मतलब वारिस क्वालिटी, भविष्य के क्या बनने वाले? राजा बनने वाले। क्योंकि संगम युग में बाबा ने क्या दिए हैं? अपनी गद्दी दी है, तो सतयुग की गद्दी भी जरूर मिलेगी। मिलेगी। कौन कौन राजा बनेंगे? हाथ खड़ा करो। जिनको राजा बनना है हाथ खड़ा करो। अच्छा, सभी को बनना है। लेकिन ऐसा नहीं कि यहां संगम युग में टीचर बनने की गद्दी मिली तो भविष्य की भी राजा की गद्दी मिलेगी। मिलेगी, लेकिन किसको मिलेगी? आज इसके ऊपर चर्चा करेंगे हम। आज का बहुत सुंदर विषय है भविष्य के राजा बनने का आधार। भविष्य का राजा बनने का आधार, स्वराज्य अधिकारी स्थिति। ब्रह्मा बाबा ने नारायण का पद प्राप्त किया। कैसा किया? बाबा नारायण क्या पुरुषार्थ करके बने? तो हमें भी कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है। जो हमारे मम्मा ने किया, बाबा ने किया, वही हमें भी क्या करना है? करना है। तो बाबा ने नारायण बनने के लिए बाबा ने अपनी इंद्रियों पर शासन किया, और दूसरा बाबा ने आत्मा का पाठ पक्का किया। और इस दो पुरुषार्थ से बाबा नारायण बने। ये दो पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा ने विशेष किया, और इसीलिए बाबा योग्य शिक्षक भी बने। बाबा सबके लिए प्रेरणा के स्रोत बने। तो ऐसे हमें भी एक सबके लिए प्रेरणा के स्रोत बनने के लिए, योग्य बनने के लिए इन दो बातों के ऊपर ही ध्यान देना है। ये दो बातों की कमी, ये आज हमारे जीवन की समस्याओं का मूल जड़ है। हमारे जीवन में जितने कुछ खुद के प्रॉब्लम्स हैं, ये दो बातें। हमारा अपने पर ध्यान नहीं है, आत्मिक स्थिति की कमी है, और जिसके कारण कभी कभी हम टीचर बनने के बाद भी हमारे जीवन में कभी कभी प्रॉब्लम्स आते हैं। बाबा वैसे तो टीचरों को क्या कहते हैं? टीचर उसको कहेंगे जो अपने फीचर से सेवा करता है। फीचर मतलब चेहरे से। लेकिन उसके चेहरे पर प्रॉब्लम्स आते हैं, समस्या आते हैं, अंदर कुछ आता है। क्यों? इन दो बातों की कमी, आत्मिक स्थिति की कमी और कर्मेंद्रिय के ऊपर कंट्रोल करने की कमी। ये दो बातों के कारण कभी कभी प्रॉब्लम्स आते हैं। और वो प्रॉब्लम्स अगर हैं, आप कितना भी दूसरों को मुस्कुराओ, कितना भी कुछ सिखाओ, अंदर की बातें छिप नहीं सकती। आजकल बाबा कहते बच्चे निर्विघ्न बनाओ। विघ्न 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है जिन लोगों के बीच में रहते हैं उन लोगों के तरफ से आने वाले विघ्न। वो आपको तंग करेंगे, आपके कंप्लेन करेंगे, आपके लिए कुछ सम्मान नहीं देंगे, रिगार्ड नहीं देंगे, आपकी कुछ न कुछ कमी बताएंगे। माना लोगों के तरफ से आने वाला विघ्न। दूसरा है अपने पुराने संस्कारों के द्वारा आने वाला विघ्न। कभी कभी हमारे पुराने संस्कार जागृत होते हैं, उसे विघ्न निर्माण होता है। और तीसरा है प्रकृति के द्वारा आने वाला विघ्न। इतनी सर्दी होगी, इतनी गर्मी होगी, जो योग नहीं लगेगा, प्रॉब्लम्स आएंगी। और चौथा है कर्मेंद्र के द्वारा आने वाला विघ्न। इसमें से सबसे खतरनाक विघ्न है इंद्रियों के द्वारा आने वाला विघ्न। बाकी इन 3 विघ्नों के ऊपर जीत प्राप्त करने के लिए
जिन्होंने कर्मेंद्रिय पर जीत प्राप्त किया, वो सामने वाला कितना भी विघ्न डाले, कितना भी समस्या निर्माण करें, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर मेरी कर्मेंद्रिय मेरे वश में है, उन बातों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरी कर्मेंद्रिय मेरे वश में है तो मेरे संस्कार भी जागृत नहीं होंगे, उसमें भी मैं निर्विघ्न बन सकते हूं। प्रकृति कितना भी गर्मी सर्दी कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर हम इंद्रियों जीत हैं, प्रकृति के विघ्न में भी निर्विघ्न बन सकते हैं। इसीलिए सबसे बड़ा विघ्न है इंद्रियों के द्वारा आने वाला विघ्न, और ब्रह्मा बाबा ने इसके तरफ ध्यान दिया है। इसलिए अगर हमें राजा बनना है तो स्वराज्य अधिकारी स्थिति बनानी जरूरी है, क्योंकि जिसका अपने इंद्रियों पर शासन है, उसके वाणी में बल होता है, उसके दृष्टि में बल होता है। आज दादी जानकी संस्था की प्रशासिका है, बैठी वहां है और पूरा अपना शासन चला रहे हैं। क्यों? उन्होंने अपने इंद्रियों पर शासन किया, इसलिए कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। इसी तरह आपके सेंटर का कारोबार सब अच्छा चले, अपना इंद्रियों पर शासन चाहिए। राजा कौन बनता है, दासी कौन बनती है, साहूकार कौन बनता है, सिस्टम है जो ज्ञान में चलते हैं, रोज मुरली सुनते हैं, लेकिन इंद्रियों पर शासन नहीं है। ना किसी को ज्ञान सुनाते हैं, ना अपने इंद्रियों पर शासन है, लेकिन ज्ञान में चलते हैं, ना धन से सेवा करते हैं। ऐसे क्या बनेंगे? दास दासी। दास दासी वो बनते जो उदास रहते हैं, और उदास कौन होता है? जो इंद्रियों का दास है। कर्मेंद्रिय के वश होने वाला कभी खुशी में नहीं रह सकता, उदास रहता है। उसको पता ही मेरे से गलतियां हो रहे हैं, भले मैं टीचर हूं या कुछ भी हूं, लेकिन मेरे कर्मेंद्रिय के वश में मैं हारा हूं। हारा वाला कभी भी, जो हार जाता है वो कभी खुश नहीं रहता, और वो दास दासी बनते हैं। जो किसी का श्रृंगार नहीं करते, वो श्रृंगार करने वाली बनती है। श्रृंगार कौन कराती है? दासियां। क्यों? संगम युग में किसी का ज्ञान से श्रृंगार नहीं किया। तो इसलिए जितना यहां हम दूसरे का श्रृंगार करेंगे, उतना वहां राजा बनेंगे, रानी बनेंगे। समझो कोई ज्ञान में चलता है, ज्ञान दूसरों को सुना रहे हैं, धन से सेवा कर रहे हैं, लेकिन इंद्रियों पर शासन नहीं है, वो क्या बनेंगे? वो साहूकार बनेंगे। साहूकार क्यों बने? क्योंकि धन से सेवा की, ज्ञान भी दूसरों को सुनाया, लेकिन इंद्रियों के अधीन थे, इसीलिए वो साहूकार बने। उनके पास धन संपत्ति बहुत होंगे, राजा नहीं होंगे। इसीलिए ये नहीं समझना कि हम तो टीचर बन गए, बस हम तो राजा बनने वाले हैं। ज्ञान का धन बहुत दे रहे हैं दूसरों को, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, राजा नहीं बनेंगे। और समझो कोई ज्ञान में चलता है, न धन से सेवा कर रहे हैं, न ज्ञान किसी को सुना रहे हैं, लेकिन इतना गुप्त पुरुषार्थ करके अपने इंद्रियों पर शासन किया है, वो क्या बनेंगे? राजा तो बनेंगे, लेकिन कंगाल राजा बनेंगे। कंगाल क्यों बने? धन से सेवा, ज्ञान की सेवा नहीं की। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान भी सुनाता है, इंद्रियों पर भी शासन है, वो संपन्न राजा है। तो चेक करो मेरी गाड़ी कौन से ट्रैक पर चल रहे हैं। इस दुनिया पर शासन वही कर सकता है जिसने इस दुनिया पर शासन किया है। ये सबको सैंपल की दुनिया मिली है। ये एक दुनिया है, जैसे इस दुनिया में 70% पानी है, इस शरीर में भी कितना पानी है? 70%। इस दुनिया में 3 लोग हैं, इसमें भी 3 लोग हैं, आत्मलोक।
जैसे इस दुनिया में 850 करोड़ लोग हैं, शरीर में भी 850 करोड़ जीवाणु हैं। ये दुनिया 5 तत्वों की बनी है। ये शरीर भी आकाश, पोलार सब कुछ है। तो जिन्होंने इसके ऊपर शासन किया वही इस दुनिया पर शासन करेगा। इसीलिए राजा बनने के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं। ऐसे नहीं समझना जो माउंट आबू में रहते वो राजा बनेंगे, जो जोन इंचार्ज है वो राजा बनेंगे, जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा है वो राजा बनेंगे। राजा बनने के लिए फार्मूला नहीं है। फार्मूला क्या है? स्वराज्याधिकारी, सो विश्व राज्याधिकारी। चाहे माउंट आबू में रहने वाला हो, चाहे कोई सेंटर की इंचार्ज हो, चाहे कोई गृहस्थी की माता हो, बाबा ये देखेगा इन्होंने अपने पर शासन कितना किया। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, ब्रह्मा बाबा ने इसके तरफ ध्यान दिया। लेकिन आज हमारा कहते ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा। इस नगरी का राजा सोया है, इस नगरी में जो चाहे हो रहे हैं, कान जो चाहे सुन रहे हैं, मुख जो चाहे बोल रहे हैं, आंखें जो चाहे देख रहे हैं, वो राजा नहीं बनेंगे। इसलिए राजा बनने के लिए स्वराज्याधिकारी स्थिति चाहिए, इंद्रियों पर शासन चाहिए। इसीलिए रोज हमें अपने कर्मेंद्रिय पर भी ध्यान देना है, और वो योग्य बनते हैं। नहीं तो कई भाई बहने आज कहते हैं हमारे टीचर तो ऐसी करते हैं। केवल मुख की शिक्षा का असर नहीं पड़ता, आचरण की शिक्षा। टीचर को आचार्य कहते हैं। आचार्य पहले जमाने में कहते हैं आचार्य। आचार्य मतलब आचरण में लाने वाला। जिसके आचरण में नहीं वो आचार्य नहीं है। मेरी एक एक इंद्रिया श्रीमत प्रमाण चले। एक एक इंद्रिया, कान मेरा श्रीमत प्रमाण चलता है। हम दूसरे का तो कोर्स कराते हैं, लेकिन अपने घर में रहने वाले सर ज्ञान में चलते हैं। चैरिटी बिगिंस एट होम। बाबा कहते घर से शुरुआत करो। घर मतलब लौकिक घर नहीं, ये शरीर क्या है? ये हमारा असली घर है। तो इस घर में रहने वाले सब ज्ञान में चलते हैं। कान ज्ञान में चलता है, मुख ज्ञान में चलता है, आंखें ज्ञान में चलती हैं, मन ज्ञान में चलता है। जिसकी इंद्रिया ज्ञान में चलेगी उसके व्यवहार का प्रभाव दूसरे के ऊपर पड़ेगा। कहेंगे बहन बड़ी अच्छी है, ये बहन बहुत अच्छी है। जिसका इंद्रियों पर शासन है उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां रहती। राजा कभी भी अकेला नहीं चलता। राजा के चारों तरफ से कौन चलता है? प्रजा चलता है, मंत्री चलते, पूरा झुंडी साथ में चलता है। इसी तरह संगम युग में जो राजा बनने वाला है, जिन्होंने अपने पर शासन किए हैं, उसके इर्द गिर्द में गुण और पूरा झुंड साथ में चलेगा। सहन शक्ति चलेगी, सामना करने की शक्ति चलेगी, अष्ट शक्तियां, दैवी गुण, और वो कभी भी पराजय नहीं हो सकता। तो किसके साथ में गुण शक्तियां चलेगी? जिसका अपने ऊपर शासन है। जिसका शासन नहीं, कोई भी शक्तियां नहीं होंगी, कोई गुण नहीं होंगे। उसके साथ में आसुरी अवगुण, आसुरी शक्तियां होगी, क्रोध होगा, लोभ होगा, ये विकार साथ में होंगे, और वो कभी राजा नहीं बन सकता। इसलिए मुझे अपने इंद्रियों पर शासन करना है, ताकि मेरे पास सहन शक्ति साथ में रहेगी। कोई भी दुश्मन अटैक करता है तो राजा को तो निश्चिंत रहना है, राजा को कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सब मंत्री और ये प्रजा ही निपट लेंगी। लेकिन कब होंगे साथ में? जब हमारा अपना शासन है। इसलिए बाबा कहते बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनो, अपने इंद्रियों पर शासन करो। जो स्वराज्य अधिकारी वही विश्व राज्य अधिकारी। जिन्होंने अपने एक एक कर्मेंद्रिय को ज्ञानी बनाया वो एक ज्ञानी। इसलिए हमें कभी अपने इंद्रियों का कोर्स कराना है,
कभी कान का कोर्स करो, हे कान, इस सृष्टि पर परमात्मा आए हैं, आप अभी श्रीमत प्रमाण चलो। हे मुख, परमात्मा आए हैं, आप श्रीमत प्रमाण चलो। इस तरह से कभी कर्मेंद्र का कोर्स करो। नहीं तो होता क्या है, अगर समझो हम योग में बैठे हैं तो मन क्या कहता है, तुम बैठो, मैं थोड़ा चक्कर लगा करके आ जाता हूं। अगर मन ज्ञान में चलता तो वो कहां जाता, वो भी परमधाम में जाता। अगर बुद्धि ज्ञान में चलती वो भी परमधाम में जाती। अगर हमारी हर कर्मेंद्रिया ज्ञान में चलती हैं तब वो मुरली भी ध्यान से सुनेगी, हर चीज एक्यूरेट करेगी। जैसे कोई सास ज्ञान में है, बहु ज्ञान में है, और सास को, या समझो सास ज्ञान में है, बहू को जबरदस्ती लाई सेंटर पर, तो बहू देखेगी इधर उधर, ये कहां चक्कर में डाल दिया सास ने, उसका ध्यान नहीं लगेगा। इसी तरह आत्मा ज्ञान में है, वो शरीर को खींच कर लाकर क्लास में बिठाता है, लेकिन कर्मेंद्र कहते कहां हमको चक्कर में राजा ने लाकर बिठा दिया। तो कहते राजा को कहते तुम यहां बैठो, हम थोड़ा चक्कर लगा के जाते। हर इंद्रियां हमें सहयोग दे मुरली सुनने के लिए, ज्ञान सुनने के लिए, हर कर्म करने के लिए, और तब हमारा बहुत अच्छा एक्यूरेट कर्म होगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, इस युद्ध में विजयी बनने के लिए कर्मेंद्रिय का भी सहयोग चाहिए। आप अकेले युद्ध जीत नहीं पाओगे। मायाजीत बनने के लिए कर्मेंद्रिय का सहयोग चाहिए। इसलिए कभी इनसे बातें करो, और ये बातें बाबा ने की। बाबा इंद्रियों से बातें करते थे, उनको सहयोगी बनाया। जैसे आजकल मोबाइल का जमाना है, लोग क्या करते हैं, लंदन में बात करेंगे, अमेरिका में बात करेंगे, पड़ोसी कौन है यही पता नहीं है। आज मनुष्य चंद्रमा पर गया, पड़ोसी कौन पता नहीं। इसी तरह आज हम बाकी और सब कुछ करें, लेकिन कर्मेंद्रिय से कभी बात नहीं करते। इसीलिए कर्मेंद्रिय कहते हैं ठीक है, हम आपको धोखा देंगे। इसीलिए इनको सहयोगी बनाने की जरूरत है, क्योंकि राजाओं की कुछ निशानी होती हैं। राजा की क्या निशानी है? राजा की पहली निशानी है, राजा जिस राज्य में रहता है, जिस शहर में रहता है, वो सब उसका कहना मानते हैं। अगर राजा का कहना कोई नहीं मानता, राजा उसको फांसी चढ़ाता है। तो जिस शरीर में हम रहते हैं, क्या सब हमारा कहना मानते हैं? मन को कहा, ये मन तुम आधा घंटा परमधाम में जाना, मन कहीं मार्केट में चला गया, कहीं और लोगों की तरफ चला गया, तो राजा कैसे बनेंगे? अगर मन ने मेरा कहना नहीं माना तो राजा कैसे बनेंगे? तो क्या मन से हम कभी बातें करके उसको शिक्षा देते हैं? अधीन वाला कभी अधिकारी नहीं बन सकता। इंद्रियों के अधीन वाला कभी अधिकारी नहीं बन सकता, राजा नहीं बन सकता। इसीलिए राजा बनने के लिए स्वराज्याधिकारी स्थिति चाहिए। दूसरी राजा की निशानी, राजा दानी होता है। राजा के घर से कोई खाली, कहते ना, पहले कहानी आती थी, एक राजा था, बहुत दान पुण्य करता था, लोगों की लाइन लगी रहती थी। तो हमारे इतने दान के संस्कार हैं, शक्तियों का दान, गुणों का दान, हमारे पास बहुत खजाना है। दान दो, जो दान देता है वो राजा है, क्योंकि हम देवता कुल के हैं, देने वाले हैं। तो हमारे पास बहुत खजाना है, जो देता है वो राजा है। इसलिए दान के संस्कार। तीसरी राजा की निशानी क्या है? राजा शिकार करता है। पहले कहानी आती थी, एक राजा था, शिकार करने के लिए गया था। और राजा शिकार किसकी करता है? किसकी करता है? चूहा को मार करके गली गली में घुमा करके दिखाता है, मैं चूहा मार के आया हूं। लोग तो हंसेंगे, आप तो राजा बनने वाले हैं, आप तो राजे हैं और चूहा मार के आया। तो राजा शिकार किसकी करता है? शेर की। तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था, आप लोग शेर को मारते हैं। शेर अर्थात अज्ञानी आत्मा को ज्ञानी बनाना, और वो भी कैसा? क्वालिटी वाली आत्मा है।
ऐसा नहीं कि 2-4 दिन के बाद मरने वाली बुढ़िया को ज्ञान सुनाया, कोर्स किया, चुहा मिली मार के आए, वो चुहा बिली हो गया। शेर की शिकार करो। किसकी? शेर की। जो शेर की शिकार करता है वो राजा है। एक आने के बाद और 10 लोग आए हैं साथ में, इसको कहते हैं राजा। इसलिए हमें शिकार जरूर करनी है। शिकार करने के लिए अंदर क्या चाहिए? नहीं तो कई बार अखबार में आता है कोई शिकार करने के लिए गया था और शेर ने उसको फाड़ कर रख दिया। कई बार पेपर में ये भी न्यूज आती है। अब कईयों को जाकर के सुनाना शुरू करेंगे, वही कहेंगे आप लोग भी फंस गए क्या? इसीलिए बाबा कहते बच्चे मजबूत चाहिए, हमारे पास अस्त्र शस्त्र बहुत चाहिए, तब हम शिकार कर सकते हैं। तो शिकार के संस्कार चाहिए। वैसे तो टीचर बहने मतलब शिकार तो करते हैं, लेकिन क्वालिटी वाली शिकार करनी है, वो राजा की निशानी है। और राजा की निशानी क्या है? फलों का राजा किसको बोलते हैं? फलों का राजा कौन है? आम फलों का राजा है। क्यों? क्यों फलों का राजा है? आम के साथ सबका प्यार ज्यादा होता है। क्या निशानी है प्यार की? उसको आम का सीजन होगा तो मुंह में लेके चूसना शुरू करेंगे, वो गुठली खत्म हो तो होगी तो भी फेंकेंगे नहीं, उसको बार बार चूसते रहेंगे। यह प्यार की निशानी। इसी तरह अगर आपको देख करके कोई व्यक्ति किनारा करता है, आपसे बात करना नहीं पसंद करता, आपको देखना नहीं पसंद करता, इसका मतलब आप राजा नहीं बनेंगे। राजा बनने के लिए सबके प्यारे बनो। वैसे तो फलों का राजा किसको बोलना चाहिए? नारियल को बोलना चाहिए, लेकिन नारियल फलों का राजा नहीं है। क्यों? नारियल के साथ किसी का प्यार, अब उसको लेकर के मुंह में लेकर चूसना शुरू करो, 32 दांत वो भी टूट जाएंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। क्योंकि आम ऊपर से सॉफ्ट होता है, नरम होता है, और नारियल कैसा होता है? ऊपर से कड़क होता है। तो जिसके ऊपर के संस्कार कड़क है, मैं जैसा कहता हूं ऐसा करो, ये करो, खुद कुछ नहीं करेंगे, दूसरे को उपदेश देंगे, सहन करो, ये करो, वो करो, कोर्स करते समय, और खुद सहन नहीं करेंगे, थोड़ा सी बात आ गई रोना शुरू करेंगे, वो राजा के थोड़ी होगे। तो राजा बनने के लिए आम बनो, ऊपर से नम्रचित निर्माण, और अंदर से उसकी गुठली कैसी होती है? कड़क होती है। इसी तरह अंदर से हमारे संस्कार कैसे चाहिए? हम अपने नियम पर कथनी करनी समान, अंदर से सशक्त, ऊपर से शीतला बनो, अंदर से काली बनो। हम दूसरे के लिए काली बनते हैं और अपने लिए कुछ गलती हो, कोई बात नहीं, चलता है। नहीं, अंदर से मुझे ये मेरे से गलती कैसी हुई, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। इसलिए आम बनो, नारियल मत बनो। नारियल फलों का राजा नहीं है। और फलों का राजा आम को ही क्यों कहते हैं? जब कोई व्यक्ति थक जाता है, परेशान हो जाता है, किस पेड़ के नीचे जाकर सोता है? आम के नीचे जाकर सोएगा। अगर नारियल के नीचे जाकर कोई सोएगा तो छाया तो छोड़ो, और नारियल गिर करके सिर भी टूट जाएगा उसका। इसी तरह दुनिया की बातों से तंग होकर के, परेशान होकर के कोई आपके पास आया, आप उसकी परेशानी, उसकी तकलीफ मिटा करके, वो रोते हुए आया था, अब खुश होकर के गया, परेशान होकर के आया था, खुश होकर गया, प्रॉब्लम लेके आया था, समाधान स्वरूप बन के गया, वो है राजा। कई तो ऐसे होते हैं, दुनिया से परेशान होकर आता है, उसको और ही यहां की कोई उल्टी सुल्टी बात सुना करके और ही उसका दिमाग खराब करके भेज दिया। आया था शांति के लिए और परेशान होकर के गया। ऐसा वाला कभी राजा नहीं बन सकता। इसीलिए राजा बनने के लिए क्या दो? सुख दो, छाया दो। जो सुख देता है, छाया देता है, वो है राजा। आज दादियों के पास जाने का दिल करता है, दादी को देखने का दिल करता है। क्यों? राजा क्वालिटी है।
इसीलिए हमें देखने के बाद लोगों को कोई रास्ता ना काटे। हम तो देवी हैं, देवी को देखने के बाद कोई थोड़ी रास्ता काट देगा, कोई डर थोड़ी जाएगा। अगर मेरे से कोई डरता है, मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है, मैं राजा नहीं हूं। इसलिए राजा बनने के लिए आम की क्वालिटी धारण करना है। और फलों का राजा आम को ही क्यों बोला? क्योंकि आम के अंदर क्या है? जब आम को फल लगता है तो झुकता है, नारियल को फल लगता है तो कहां जाता है? और ऊपर जाता है। तो जिसके अंदर कोई कला आती है, विशेषता आती है, गुण आते हैं, उसको अभिमान आता है, वो राजा नहीं है। अभिमान वाला कभी राजा नहीं बन सकता। इसलिए हमें निरहंकारी बनना है। ये जो भी कुछ हमारी देन है, हमारे पास जो भी कुछ दिए हैं, वो किसकी देन है? ये बाबा की देन है। बाबा ने मुझे भाग्य बनाने के लिए दिया है, मेरा कुछ भी नहीं है। नहीं तो कईयों को अभिमान आता है, मैं तो ज्ञानी हूं, मेरे अंदर ये कला है, मेरे अंदर भाषण की कला है, मेरे अंदर ये है। ये हमारा कुछ भी नहीं है। तो राजा बनने के लिए निरहंकारिता का गुण चाहिए। कल परसों मैंने एक बहुत सुंदर एक घटना भाई बहनों को सुनाई थी। एक सेठ जी थे। सेठ जी बहुत महान थे, मतलब बहुत धनवान थे। तो सेठ जी को जो भी कोई देखता है, सेठ जी को देखते ही गुड मॉर्निंग, सलाम, राम राम बोलता रहता है। अगर कोई सामने वाला गुड मॉर्निंग, सलाम, राम राम बोलता है तो सामने वाला क्या बोलता है? वो भी वही बोलेगा, रिस्पांस करेगा, हाँ गुड मॉर्निंग, सलाम, राम राम। लेकिन सेठ जी को जब भी कोई बोलता था, सेठ जी क्या बोलते थे? कह देंगे, बता देंगे, कह देंगे, बता देंगे। लोगों को लगता है हम इनको गुड मॉर्निंग बोलते हैं, सलाम बोलते हैं, राम राम बोलते हैं, और ये तो बोलते हैं कह देंगे, बता देंगे। आखिर एक दिन एक व्यक्ति ने हिम्मत करके उनको पूछा, हम आपको गुड मॉर्निंग, सलाम, राम राम बोलते हैं और आप तो बोलते कह देंगे, बता देंगे, ऐसा क्यों? तो सेठ जी हंसने लगे। कहते इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। एक समय था मैं भी गरीब था, मेरे पास ना कोई धन था, ना संपत्ति था। उस समय मुझे कोई नहीं देखता था, कोई नहीं पूछता था। राम राम, गुड मॉर्निंग तो कोई करता भी नहीं था जब मैं गरीब था। तो उसी समय मुझे एक माता प्रसन्न हो गई, लक्ष्मी माता। जब लक्ष्मी माता प्रसन्न हो गई तो मेरे पास बहुत धन आ गया। और जब धन आया तो मुझे मैं सेठ जी बन गया। और मुझे देखते ही लोगों ने क्या किया? गुड मॉर्निंग, सलाम, राम राम बोलना शुरू किया। वास्तव में मुझे नहीं बोलते, मेरे पास आई हुई लक्ष्मी को बोलते हैं। मैं तो वही गरीब आदमी हूं, मैं तो कोई बदला नहीं हूं। तो इसीलिए मेरे को कोई भी गुड मॉर्निंग, सलाम बोलता है तो मैं इसको गिनता हूं, कितने लोगों ने मुझे गुड मॉर्निंग बोला, कितने ने सलाम बोला, कितने ने राम राम बोला। और मेरे पास मेरे रूम में, कमरे में एक लक्ष्मी माता का फोटो है, उसके पास जाता हूं और कहता हूं, हे लक्ष्मी माता, आज इतने लोगों ने आपको गुड मॉर्निंग बोला, इतने ने सलाम बोला, इतने ने राम राम बोला। इसीलिए मैं कहता हूं कह देंगे, बता देंगे, कह देंगे, बता देंगे। यह है निरहंकारिता। तो आज हम भी क्या थे? आज दुनिया में हमें किस नजरों से लोग देखते थे? हाँ, कैसे थे? लेकिन हमें एक प्रसन्न हो गया। कौन प्रसन्न हो गया? बाबा प्रसन्न हो गया। और उसने हमारे अंदर भाषण की कला, कितनी सारी कलाएं भर दी, योग्य बनाया। और हमारी अभी महिमा हो रही, दीदी आप तो बहुत अच्छी हो, दीदी आप ये बहुत अच्छी हो। तो जब महिमा होती है तो हमें लगता है मैं बहुत अच्छी हूं, सचमुच अच्छी हूं। नहीं, लेकिन जितनी ये मेरी महिमा हो रही, मेरी नहीं है, मुझे भी एक प्रसन्न हो गया। कौन? बाबा। इसलिए हमें भी अगर मेरी कोई महिमा होती है, रात को जाकर के बाबा के कमरे में जाओ, बाबा कहो कि आज आपकी बहुत महिमा लोगों ने की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जो महिमा को स्वीकार करता है, ग्लानि का दर्द सहन नहीं कर सकता। इसीलिए महिमा भी तेरी, ग्लानि भी तेरी। महिमा को स्वीकार नहीं करो। इसलिए जो निरहंकारी है वो राजा है। अभिमान वाला कभी राजा नहीं बन सकता। इसलिए आम बनो, नारियल मत बनो। इसलिए कहते हैं ना, नारियल को तोड़ो तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा।
कौन सा नारियल? नारियल जो हमारे अंदर रियलिटी नहीं है उसको तोड़ो, छोड़ो। लेकिन भक्तों ने कौन सा नारियल तोड़ा? वो स्थूल नारियल तोड़ा। वो नारियल नहीं जो हमारे अंदर जो रियलिटी नहीं, उसको तोड़ो। नारियल का आकार कैसा है? गोल शेप में। नारियल के अंदर खोबरा होता है, पानी होता है। खोबरा और पानी बहुत शरीर के लिए अच्छा होता है, लेकिन खोबरा खाना है, पानी पीना है, ऊपर का कवच तोड़ना पड़ता है। इसी तरह आत्मा का आकार भी नारियल की तरह है, गोल शेप में। आत्मा के अंदर शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, अंदर बहुत मटेरियल भरा पड़ा है, बहुत शक्ति है, लेकिन ऊपर विकारों का कवच लगा हुआ है। अगर अंदर के ओरिजिनल संस्कार बाहर लाना है तो ऊपर के कवच को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। और इसीलिए भक्तों ने क्या किया? वो नारियल तोड़ा। वो नहीं तोड़ना, लेकिन ये नारियल तोड़ना, आत्मा का नारियल। हमने शिवजी के सामने लाकर के पटकाए हैं, अब तक तोड़ा? कोई तोड़ने में लगा है, कोई 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से, लेकिन अब तक टूटा नहीं है। तो ये नारियल तोड़ना है। इसीलिए आम बनो, नारियल मत बनो। जो आम क्वालिटी की धारण करेंगे वो क्या बनेंगे? राजा बनेंगे। इसीलिए राजा बनने के संस्कार, इसीलिए राजा बनने के लिए अभिमान के संस्कार हमें न हो। जैसे महाभारत में दिखाते हैं, पांडव की विजय होगी और विजय होने के बाद सभी पांडव पहाड़ी पर गए। पहाड़ी सीधी थी, कहते उस पहाड़ी का एक नियम था, उसके ऊपर वही चढ़ सकता था जो सत्य है और ईमानदार है। जब 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता जब जा रहे थे पहाड़ी पर, चलते चलते द्रौपदी गिर गई। जब द्रौपदी गिर गई, भीम की नजर गई, देखा द्रौपदी है ही नहीं, तो सभी पांडवों को बुलाया वापिस। भीम ने कहा कि द्रौपदी कहाँ है? वापिस गए तो एक खड्डे में वो गिर गई थी, कमजोर बन गई थी, वो चल नहीं सकती थी। पांडवों को तो ऊपर इंद्रदेव ने बुलाया था, क्योंकि वहां से उनको स्वर्ग में जाना था। तो युधिष्ठिर, भीम उस द्रौपदी की बहुत महिमा करता है, कितनी अच्छी स्त्री थी, हमारे लिए साथ में रही, जंगल में रही, स्त्री होते हुए भी इतना कष्ट सहन किया, ये किया, वो किया, बहुत महिमा करता है। युधिष्ठिर सुनता रहता है और लास्ट में युधिष्ठिर कहता है उसने सब कुछ छोड़ा, जंगल में रही, त्याग किया, तपस्या किया, लेकिन एक बात नहीं छोड़ी। कौन सी बात? उसका सबके साथ प्यार था, लेकिन एक अर्जुन के साथ एक्स्ट्रा लगाव था। जब उसने सब कुछ छोड़ा, घर छोड़ा, दार छोड़ा, सब छोड़ा, लेकिन क्या नहीं छोड़ा? लगाव नहीं छोड़ा। अगर वो लगाव को छोड़ती तो कहां जाती? पांडव के साथ जाती, अंत समय तक साथ में रहती। ये कहानियां जो बनी हैं संगम युग की यादगार है। हमारी भी विजय होगी, विजय होने के बाद हमें भी कहां जाना पड़ेगा? पहाड़ी पर। पहाड़ी मतलब माउंट आबू वाली नहीं, परम धाम। लेकिन इस परम धाम की पहाड़ी पर वही चढ़ सकता है जो सत्य है, ईमानदार है। अगर मेरा किसी से लगाव है, मेरा किसी से झुकाव है एक्स्ट्रा, तो हम इस पहाड़ी पर नहीं जाएंगे, गिर जाएंगे। और अंत समय बाबा आएगा, क्योंकि बाबा को पुकारेंगे जब गिर जाएंगे तो कहते बाबा मुझे बचाओ, तो बाबा आएगा। और बाबा सब हमारी, बाबा के पास हम जो भी बीके बनने के बाद जो जो अच्छा काम किए हैं, अच्छे कर्म किए, उसकी भी वीडियो है, और गलत काम किए उसकी भी वीडियो है। बाबा दिखाए गए सब फोटो, किसके? आपके हैं, किसी और के? हम जो भी कुछ गलत काम करते हैं ये बाबा से छिप नहीं सकता। तो उस समय चेहरा कैसा होगा? जिसको आज के मुरली में बाबा ने कहा बीके बनने के बाद कोई भी विकर्म नहीं करना, अन्यथा ट्रिब्यूनल बैठेगी। इसलिए अब हमें निमित्त है, निमित्त होने के नाते मुझे अपने ऊपर अटेंशन देना है। ये एक अगर हम करते, कहते हैं एक विद्यार्थी भटका कोई हर्जा नहीं, लेकिन एक टीचर भटका समाज भटक सकता है। इतना बड़ा हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, हमारे से कोई भी प्रकार की डी सर्विस
हम सर्विस भी कर लेते हैं, लेकिन अगर हमारे से थोड़ी डी सर्विस हो जाए, मेरे कारण कोई जिज्ञासु चला गया, इसको कहते हैं ब्रह्म हत्या। शास्त्रों में इसका गायन है। कहते ना, एक ऋषि तपस्या करा था, क्यों? उसके ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप था। मेरे आचरण के कारण, मेरे शब्द के कारण, मेरे बोल के कारण कोई अगर चला गया, कितना बड़ा विकर्म बन जाता। इसीलिए बाबा कहते हैं अपने बोल पर, अपने संस्कार पर, अपने हर चीज पर ध्यान रखना। मेरे कारण, कुछ और कारण से चले जाएं वो मेरे पर दोष नहीं, लेकिन मेरे कारण कोई गया, मेरा योग नहीं लगेगा, मुझे खुशी नहीं होगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, हमें जड़े हैं, और जड़े हमेशा कैसी होती हैं? कईयों को लगता है हमको कोई पूछता ही नहीं, हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना सारा कुछ करते हैं, लेकिन हमें कोई पूछता ही नहीं। अगर जड़े कहें, लोग तो फल को देख रहे हैं, फूलों को देख रहे हैं, हमको कोई पूछता ही नहीं। अगर जड़े ऊपर आ जाए तो पेड़ क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो जितना यहां गुप्त रहेंगे, उतना पूरा युग में प्रत्यक्ष हो जाएंगे। मम्मा कितनी गुप्त रही, मम्मा संगम में इतनी गुप्त रही, इसीलिए पूरा कल्प में क्या हो गए? प्रत्यक्ष हो गए। कितना गायन है मम्मा का, मम्मा जैसा पूजन गायन और किसी का भी नहीं है। इसीलिए संगम युग में हमें कभी भी प्रत्यक्ष होने का ख्याल नहीं करना है, हमें गुप्त करना है सब कुछ। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, इस अभिमान को छोड़ो। ब्राह्मण बनने के बाद कभी भी हमें गलत काम, एक उसकी घटना आपको महाभारत की बताता हूं। एक बार पांडव बड़े हो गए, कौरव बड़े हो गए, तो सबको लगता है अब राजा किसको बनाया जाए। सब बोलते हैं कि योग्य उसको राजा बनाया जाए। तो उनकी योग्यता की परीक्षा लेने के लिए अचानक 4 लोगों को पकड़ करके लाया। दरबार बैठा था, दरबार में 4 लोगों को पकड़ करके लाया। तो सबसे पहले दुर्योधन को पूछा, इन 4 ने मिलकर के एक व्यक्ति का मर्डर किया है। तो पूछा उसको, दुर्योधन को, अगर तुम राजा बनोगे तुम क्या सजा दोगे इनको? तो उस समय दुर्योधन जोश से कहता है, इनकी 4 के मर्डर करो, गले काट दो, मर्डर का बदला मर्डर। कहा कि ठीक है। फिर युधिष्ठिर को यही क्वेश्चन पूछा, कहा कि अगर राजा बनेंगे आप क्या सजा देंगे? कहता है मैं इनकी जाति पूछना चाहता हूं। तो शकुनी कहता है जाति से क्या मतलब है? तो सब लोग कहते मतलब होगा तो पूछा होगा। कहा कि इसमें एक शूद्र है, दूसरा वैश्य है, तीसरा क्षत्रिय, चौथा ब्राह्मण है। कहा इसमें जो शूद्र है उसको 2 साल की सजा दो, इसमें जो वैश्य है उसको 4 साल की सजा दो, जो क्षत्रिय है उसको 6 साल की सजा दो, लेकिन इसमें जो ब्राह्मण है उसको क्या सजा देना है मैं नहीं कहूंगा, आचार्य द्रोण बैठे वो बताएंगे। ब्राह्मण है, ज्ञानी है, समझदार है, तो भी गलत काम किया है। ये सब संगम युग की यादगार है। अगर हम क्षुद्र में थे, गलतियां की माफ हो सकती है, वैश्य में की माफ हो सकती है, शूद्र में क्षत्रिय में की थी माफ, लेकिन अगर ब्राह्मण बन करके, और वो भी हम निमित्त बन करके कोई गलती करते उसका, इसीलिए बाबा कहते बच्चे अब हमें अपने इंद्रियों पर शासन रखना है, अपने ऊपर ध्यान रखना है, हम निमित्त हैं। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनने की जरूरत है। न तो जानिए अनजानिए अगर ऐसी गलती होती है तो हमारे से ये गलती की, जैसे गाड़ी स्पीड में चल रहे, 80 स्पीड पर चल रहे, ब्रेक लग गया, उसकी स्पीड कितना हो जाते हैं? 0। इसी तरह हमने जो मेहनत करके, रात दिन करके जो कुछ कमाया, गलती करने से, संस्कार के वश होने से माइनस हो जाता है, 0 हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं अटेंशन। आगे गया नकुल गिर गया, नकुल क्यों गिर गया? उसको बुद्धि का अभिमान था। आगे गया सहदेव क्यों गिर गया? सहयोग करने का अभिमान था। आगे गया भीम भी गिर गया, उसको
गदा युद्ध का शक्ति का अभिमान था। अर्जुन भी गिर गया, तीर चलाने का अभिमान था। कहने का मतलब अभिमान वाला कभी राजा नहीं बन सकता, वो पराजय की लिस्ट में आता है। इसीलिए मुझे अपने बात का कोई भी अभिमान ना है। अभिमान जहां है वहां जोश है, वहां निगेटिव थॉट्स हैं। अभिमान वाला दूसरों को सम्मान नहीं देगा, मैं सब कुछ हूं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे राजा बनना है, निरहंकारी बनो। और राजा बनने के लिए रोज अपने इंद्रियों पर शासन करना है। जैसे भारत में अंग्रेज लोग घुसे थे, कहानी पता है ना इसकी, क्यों घुसे थे? हाँ, भारत में नवाबों का शासन था। बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब, नवाबों का शासन था। तो भारत में अंग्रेज घुसे और किसके साथ दोस्ती की? नवाबों के साथ दोस्ती की। दोस्ती करते करते दिल्ली के ऊपर क्या किया? अटैक किया और भारत को क्या बना दिया? परातंत्र बनाया। अंग्रेजों का शासन शुरू हो गया। इसी तरह ये शरीर भी हमारा क्या है? एक इंडिया है। शरीर हमारा एक इंडिया है और इस इंडिया की राजधानी कहाँ है? ब्रुकुटी में। और इस शरीर रूपी इंडिया में कई नवाब है। कौन से? कान, मुंह, आंख, ये सब नवाब है। तो माया रूपी अंग्रेज आता है और किसके साथ दोस्ती की? नवाब के साथ। कान के साथ दोस्ती की, धीरे धीरे मुंह के साथ दोस्ती की, आंखों के साथ की और मन के साथ की। दिल्ली के ऊपर अटैक हो गया। और इसीलिए अब हमारा शरीर रूपी देश कैसा है? परातंत्र है, गुलाम है। अब इस शरीर रूपी देश को हमें क्या बनाना है? स्वतंत्र बनाना है। हमारा पुरुषार्थ और कुछ नहीं, इसको स्वतंत्र बनाना है माया रूपी अंग्रेज से। शरीर एक किला भी है। पहले राजा किस में रहते थे? किले में। अगर किले में कई दरवाजे होते, कोई भी अंदर जाता उसको पूछते कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है। इसी तरह ये शरीर रूपी किले में भी कई दरवाजे, कान, मुंह, कान, लेकिन इस दरवाजे में पूछने वाला कोई भी, कुछ भी बातें अंदर जा रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। और इसीलिए राजा की हालत क्या है? गंभीर है। तो इसीलिए इस दरवाजे में रहने वालों को एक एक को सावधान करना है। अगर जम्मू कश्मीर में रहने वाला कोई आतंकवादी से मिला है तो भारत में क्या हो सकता है? हा? अगर कोई बॉर्डर पर रहने वाला दुश्मन से मिला हुआ है, देश की हालत क्या होगी? घर में कोई रहने वाला कोई भेदी, घर की हालत क्या होगी? माया कहीं बाहर से नहीं आती, अपने ही लोग उनको प्रवेश दे देते हैं। इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने मायाजीत बनने के लिए पुरुषार्थ क्या किया? इनको मजबूत बना दिया। आप खुद कितना भी योग लगाओ, कुछ भी करो, अगर ये माया को अंदर घुसाते, आप कमाते वो गंवाते। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इनके ऊपर शासन करो, और इससे आपके जीवन की प्रॉब्लम खत्म होंगे। आप सशक्त राजा बन सकेंगे। और जो सशक्त राजा हैं, अपने ऊपर शासन है, वही दूसरे पर अनुशासन वही कर सकता है जिसका अपने पर शासन है। नहीं तो कई कहते हैं स्टूडेंट आजकल मानते ही नहीं, ये मानते ही नहीं। क्यों नहीं मानते? मेरे घर के ही मेरा कोई कहना नहीं मानता, दूसरे कौन मानेंगे? इसीलिए मुझे अपने आप को राज्य करना है। जिसका संगम युग में स्वराज्य निर्विघ्न है। कई कहते हैं ना सतयुग कब आएगा, कितना साल? जिन्होंने अपने इस देश पर एक राज्य, एक भाषा, एक धर्म स्थापन किया अपने ऊपर, तब इस दुनिया में भी अब मेरे ही मकान कुछ सोचता है, मन कुछ सोचता है, इसमें एक राज्य नहीं है, तो इस दुनिया में कब आएगा? अगर इस दुनिया को संगम युग में मैंने शरीर रूपी देश में एक राज्य, एक धर्म स्थापन नहीं किया, तो हम ऐसी दुनिया में नहीं जा सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे हर एक को अपने देश में एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा स्थापन करनी है। इसीलिए राज्य बनने के लिए इसको कहते हैं सो परिवर्तन। सो परिवर्तन करना मतलब सफेद ड्रेस पहन लिया, बैज पहन लिया, ये ऊपर का परिवर्तन हो गया।
हमारी हर कर्मेंद्रिय श्रीमत प्रमाण चले। तो भारत में जब अंग्रेज घुसे थे, उनको निकाला कैसे? कैसे निकाला? जगह जगह पर सभा ली, जालियनवाला बाग, जगह जगह पर अखबार निकालना शुरू किया। लोकल अखबारों में अंग्रेजों के खिलाफ लोग क्या करते थे? लिखवाते थे। और करते करते कई नारे बनाए, साइमन गो बैक, भारत छोड़ो, अंग्रेजों गो बैक, ऐसे नारे बनाए। वंदे मातरम, कहते वंदे मातरम जब नारा बनाया था, अंग्रेज बोलने नहीं देते थे उनको। क्यों? उनको तो हिंदी आती नहीं थी। उनको लगता था कि वंदे मातरम ये हमको कहते बांधो और मारो, वंदे मातरम। तो सभी ने नारे बनाए और तब जाकर के अंग्रेज क्या हो गए? चले गए। इसी तरह हमें भी क्या करना है? रोज बैठ करके अपने इंद्रियों को क्या करना है? समझाना है, उनको माया के विरुद्ध में भड़काना है। और जब माया के विरुद्ध भड़केंगे तो हमारी हर कर्मेंद्रिय कहे कि माया गो बैक। अब होता क्या है? आत्मा कहता है माया गो बैक, कान कहता और क्या हुआ? कान कहता तुम इधर से आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं केरला में गया था अभी, तो केरला में मुझे एक समुद्र के बीच में लेके गए, बीच। तो कहा कि यहां से अंग्रेज अंदर गए थे, उसका नाम है कालीकट। तो इसी तरह हमारा भी अंग्रेज घुसने का कालीकट क्या है? कान। इसको सावधान करना है। इसीलिए बाबा कहते रोज अपना दरबार लगा दो। तो हम अपना दरबार कैसे लगाएं? कैसे दरबार लगाएं? रोज अमृत वेला जब करते हैं, सवेरे समझो 3:30 बजे से अमृत वेला 4:45 तक की, 4:45 के बाद एक 5-7 मिनट अपनी इंद्रियों से बातें करो। 4:45 बजे मैं आत्मा राजा परम धाम से शिव बाबा से मिल करके, क्योंकि शिव बाबा हमारा हितैषी हैं, दोस्त हैं, वो दोबारा आपकी राजा ही दे रहे हैं। तो उसको मिल करके, उसे शक्ति लेकर के मैं आत्मा राजा शरीर में प्रवेश करता हूं और बुरकुंडी आसन पर बैठ करके सबको गुड मॉर्निंग बोलता हूं। और गुड मॉर्निंग बोल करके सबसे थोड़ा बात करो। क्या बात करो? सबसे पहले बात करो कान के साथ। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राजा के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य कैसे सुनता? इसीलिए हे कान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे द्वारा मैं ईश्वरी महावाक्य रोज सुनता हूं और मेरा तुम्हारे पर बहुत विश्वास है, इसीलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान का है? बॉर्डर पर है। मेरा तुम्हारे पर विश्वास है। लेकिन हे कान, आज मैं अपने दोस्त के पास गया था, परम हितैषी शिव बाबा के पास। लेकिन शिव बाबा ने, मेरे दोस्त ने तुम्हारे लिए कुछ इशारे दिए हैं, और वो तो ऐसे झूठ इशारा नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा जिगरी दोस्त है और मेरी राजा ही देना चाहता है दोबारा। इसीलिए हे कान, तुम मेरे राजा ही में रहते हो, मेरा खाते हो और मुझे धोखा दे रहे हैं। इसीलिए हे कान, तुम आज से सावधान हो जाना। मुझे तो पता नहीं था कि तुमने मेरे साथ इतना धोखा दे रहे हैं। इसीलिए हे कान, फिर रात को सोने के पहले फिर मैं दरबार लगाने वाला हूं। रात को 10 बजे, ये सवेरे के दरबार की बात चल रही है। रात को सोने से पहले मैं दरबार लगाने वाला हूं। अगर उस दरबार में तुमने सारा दिन में कुछ व्यर्थ सुना है, मैं तुम्हें सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आजकल मैंने मेरे चारों तरफ किले के सीसी कैमरे का प्रबंध भी किया है। आजकल सीसी कैमरे का प्रबंध होता है ना, कौन आया कौन गया। अगर उस सीसी कैमरे में मैं कुछ देखूंगा तुमने कुछ गलत किया, मैं तुम्हें सजा दूंगा। आगे चलो मुख के पास। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य औरों को कैसे सुनाता? इसीलिए हे मुख, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हे मुख, तुम कभी कभी किसी को अपमान वाले शब्द बोलते हो, किसी का इंसल्ट कर लेते हो, जोश वाले शब्द बोलते हो, जिससे मेरा आत्मा भाई मेरे से नाराज हो जाता है, दुखी बन जाता है, मेरे से किनारा करता है। क्या मैंने तुमको इसके लिए रखा है? अगर तुम किसी का अपमान करोगे, किसी की जोश वाले शब्द बोलोगे, मैं तुम्हें सजा दूंगा। आगे चलो आंखों के पास। हे आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत सारे आंखें मिली हैं,
लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली, क्योंकि मैंने तुम्हारे द्वारा उस सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है, घंटों तक देखा है, जिसके लिए दुनिया की आंखें एक सेकंड का दर्शन के लिए तड़प रहे हैं, युगों युगों से तपस्या कर रहे हैं, लेकिन तुमने उस प्रभु को घंटों तक देखा है। माउंट आबू में देखा है ना, कितना सालों से देख रहे हैं। उस प्रभु को देखने के लिए दुनिया की आंखें कभी से तरस रहे। तो ये आंखें तुमने उस प्रभु को देखने के बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम इस संसार की व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर तुम व्यर्थ कुछ देखेंगे, किसी की सुंदरता को निहारेंगे, मैं फिर सजा दूंगा। आगे चलो, पांव के पास। हे पांव, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता हूं? भले मुख ने भाषण की आधी दुआ तुमको मिलती है, भले हाथ ने कर्मना की सेवा की आधी दुआ तुमको मिलती है, क्योंकि पांव क्या करते हैं, सभी इंद्रियों को उठा करके लेके चलता है। लेकिन कभी हे पांव, तुम किसी का परिचिंतन करने के लिए भी सबको लेके जाते हो। उस समय तुम मना करना, हे मुख तुम जाना, आधा घंटा क्या 2 घंटा परिचिंतन करके आराम से आना, मैं यहां बैठा हूं। अब पांव वहां लेके ही नहीं जाएगा तो मुख कहां जाएगा, कान कहां जाएंगे? परिचिंतन किया आदि बद्दुआ किसको मिलती है? पांव को। इसीलिए हे पांव, तुम भी मेरा ध्यान रखना। आगे चलो, मन के पास। हे मन, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते तो मैं ईश्वर का गुणगान कैसे करता? तुम्हारे कारण मैं ईश्वर का गुणगान करता हूं। लेकिन आजकल तुम व्यर्थों का गुणगान भी करते हो, किसी का परिचिंतन भी करते हो। क्या इसके लिए मैंने तुमको राज्य में रखा है? अगर तुम किसी का परिचिंतन करोगे, मैं तुम्हें सजा दूंगा। कि व्यर्थ चिंतन करेंगे, मैं सजा दूंगा। आगे चलो, बुद्धि के पास। हे बुद्धि, मैंने पूरा इंद्रियों में से चुन करके आपको मंत्री बनाया। क्योंकि मंत्री कौन है? और वो भी केंद्रीय मंत्री है। जहां से ऑर्डर पास होगी, बाकी सब काम में जुड़ जाते हैं, गांव गांव तक उसका प्रोजेक्ट पहुंच जाता है। तो हे बुद्धि, आज तुमने जो भी कुछ गलत काम किया, उन सब का जिम्मेवार तुम हो। मैंने तो तुम्हें योग्य समझ करके पूरी राजाई दे करके मैं निश्चिंत बैठा था मेरे, लेकिन तुमने ऐसे निर्णय करके, गलत निर्णय करके मेरे सोने के महल गंवा दिया, मेरी राजाई गंवा दी। इतना ही नहीं, मुझे रावण के जेल में डाल दिया। जब मेरा परम हितैषी शिव बाबा आया, उसने मुझे जगाया, तब मैं देखा कि मैं कहां पहुंचा हूं। ये सब हे बुद्धि तुम्हारे कारण। इसीलिए हे बुद्धि, मैं आज तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूं, तुम्हें आज से जो भी कुछ निर्णय करना है, श्रीमत के अलावा कोई निर्णय नहीं करना। अगर करेगा, मैं तुम्हें सजा दूंगा। इसको कहते हैं राजा। हाथ खड़ा किया था तो इतना अटेंशन है हमारा, हाँ? इसको कहते हैं राजा। और जिसका ऐसा हर इंद्रिया अगर राजा के योग्य ही काम करेंगी, तो क्यों गलत काम होंगे, क्यों संस्कार आएंगे? कुछ भी प्रॉब्लम, हमारे जीवन के जितने भी प्रॉब्लम है, इंद्रियों के कारण है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, स्वराज्य अधिकारी बनो और तब राजा बनेंगे। और तब आपके व्यवहार में आपके अंदर सहन शक्ति आएगी, शांति आएगी, एकाग्रता आएगी। ये सब इंद्रियां जब श्रीमत प्रमाण चलेगी, तब रिजल्ट अच्छा लगेगा। तब जाकर के लोग कहेंगे ये बहुत अच्छा है। युद्ध केवल अकेला नहीं जीतना है। जैसे कृष्ण जब रथ में बैठता है, पहले क्या करता है? घोड़ों को थपथपाता है, घोड़े को पुचकारता है, प्यार करता है, और तब जाकर के अंदर रथ में बैठता है। इसी तरह हमें भी इस शरीर रूपी रथ में बैठने से पूर्व, जब अमृत वेला आते हैं, नहाते धोते हैं, एक एक कर्मेंद्र से प्यार करो। हे कान, तुम थोड़ा इस युद्ध में आज ध्यान रखना, तुम माया के वश नहीं होना। हे आंखें, तुम भी थोड़ा सा इनसे प्यार करो, उनसे बात करो। अगर इनसे आप कभी बात नहीं करते, प्यार नहीं करते, अकेला युद्ध जीत नहीं पाओगे। इसीलिए ये सब भी सहयोगी चाहिए, नहीं तो वही आपकी कमजोरी बनेगी, वहीं माया आपको अंदर आएगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, हर कर्मेंद्रिय पर ध्यान चाहिए। स्वराज्य अधिकारी स्थिति, और ये ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया।
लेकिन आज हमारे इसके तरफ हम और चढ़े लगे, हमारे कितने जिज्ञासा हो रहे हैं, कितने सेंटर हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके पीछे लगे, लेकिन ये नहीं देख रहे कि हमारे अंदर क्या हो रहा है। अगर हमें कोई पसंद नहीं करता, हमारा व्यवहार कोई पसंद, कैसे राजा बनेंगे? तो राजा बनने के लिए अपना स्वराज्य चाहिए, अपने इंद्रिय पर शासन चाहिए, और ऐसे सेवा का प्रभाव भी बहुत निकलेगा। फिर आपका वाणी में भी बल आएगा, क्योंकि आपके खुद वो धारणा में वो बातें हैं। और इसके लिए चाहिए आत्माभिमानी स्थिति। जितना हमारी आत्मिक स्थिति है उतना इंद्रियां हमारे वश में होंगी। वास्तव में इंद्रियां वश में नहीं है, ये भी हमारा देहाभिमान है। इसलिए जितना आत्मिक स्थिति है, और आत्मिक स्थिति का आधार है अमृत वेला का सही यथार्थ योग। जितना हमारा अमृत वेला योग अच्छा होता है, यथार्थ होता है, उतना आत्माभिमानी स्थिति बनती। एक राजा था, सारे संसार में मशहूर था। तो एक सन्यासी को पता चला ये राजा बहुत मशहूर है। तो उसको लगा ये राजा मशहूर क्यों है, आखिर क्या करता वो। उस राजे के पास पहुंच गया। उसने देखा कि राजा रोज सवेरे जल्दी उठता है, हर एक के पास जाता है, गुड मॉर्निंग, सलाम, राम राम सबको बोलता है। तब पता चला ये राजा मशहूर है। लेकिन कुछ समय के बाद क्या पता चला, वो राजा तो कंगाल हो गया। उसको लगा ये कैसे हो सकता है। दोबारा जब वो सन्यासी वो राजा के पास गया तो देखा ये कंगाल क्यों बन गया। तो देखा राजा आराम से सोया पड़ा है, आराम से उठता है। राजा देरी से उठने के कारण प्रजा भी आपस में लड़ती रहते हैं, मंत्री भी इधर का माल उधर करता है। राजा देरी से उठने के कारण उसके राज्य में चोर घुसते हैं, माल लूटते हैं। तब पता चला अच्छा ये राजा कंगाल है। तो सन्यासी को लगता अब क्या करे जो राजा जल्दी उठे। तो जाकर के राजा को युक्ति सुनाता है। कहता है राजन, आपके इस महल में एक हंस आता है। तो राजा ने कहा कि तो क्या हुआ। कहता है उस हंस की बहुत सारी विशेषताएं हैं। कहता है क्या विशेषता है। कहता है जिसकी नजर उसके ऊपर पड़ेगी वो सारे संसार में मशहूर हो जाएगा। तो राजा कहता हाँ मुझे भी मशहूर होना है। कहता फिर आपको हंस को देखना पड़ेगा। कहता ठीक है कल से देखूंगा। तो राजा क्या करता है, वो कल से हंस को देखने के लिए उठता है सवेरे सवेरे जल्दी, क्योंकि उस सन्यासी ने कहा कि हंस जल्दी आता है। तो रोज जब वो उठना शुरू करता है तो रोज की तरह चोर घुसे थे। तो चोरों ने देखा राजा तो चक्कर लगा रहे हैं, वो भाग गए। दूसरी दिन आए तब भी राजा चक्कर लगा रहा था। राजा रोज हंस को देखने के लिए चक्कर लगाता है। राजा उठने के कारण मंत्री भी उठ गया, प्रजा भी ठीक ठीक होने लगी, चोरों ने आना बंद किया। धीरे धीरे वो राजा ही अच्छी हो गई। कुछ सालों के बाद फिर वही सन्यासी आया और राजा को पूछा कि आपने हंस को देखा। कहता है मैंने हंस को तो नहीं देखा, लेकिन ये मेरी राजा ही बहुत अच्छी हो गई। तो फिर सन्यासी कहता है यही मैंने आपको युक्ति बताई, ऐसे आप रोज सवेरे जल्दी उठो, चक्कर लगाओ, आपकी राजा ही अच्छी तरह हो जाएगी। तो ये कहानी किसी और राजाओं की नहीं, ये हमारी अपनी कहानी है। हम भी सतयुग में अच्छे राजा थे। क्यों? वहां आत्मा राजा जागृत था। चलो 2 मिनट। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको। तो जैसे वो बात सुना रहा था मैं, हम भी संगम युग सतयुग में अच्छे राजा थे, अभी भी उस राजा ही मशहूर है। क्यों? वहां आत्मा राजा क्या था? जागृत था। धीरे धीरे आत्मा राजा सो गया, वो अपने आप को भूल गया। इसके कारण क्या हो गया, 5 चोर घुस गए इस शरीर रूपी महल में और पूरी राजा को क्या किया, लूट लिया। और इसीलिए जैसे वो सन्यासी आया, इसी तरह शिव बाबा आकर के
क्या किया, हमें जागृत कराया और कहा कि तुम्हारे इस महल के पास एक फरिश्ता आता है। जैसे उसने कहा कि एक हंस आता है, लेकिन कब आता है, सवेरे सवेरे जल्दी आता है। इसी तरह इस हमारे शरीर रूपी महल के आसपास एक फरिश्ता आता है, ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आता है, लेकिन कितना बजे आता है, सवेरे जल्दी। उसको देखने के लिए उठो, और जो उठ करके अमृत वेला करेंगे, अमृत वेला जो अच्छी तरह सफल करता है, यथार्थ करता है, वो सोल कॉन्शियस में रहता है। और जो सोल कॉन्शियस में रहेगा, आत्मा अभिमानी रहेगा, उसकी हर इंद्रिया कैसे रहेगी, एक्टिव रहेगी। वास्तव में अगर मेरी कर्मेंद्रिया मुझे धोखा देती है, इसका मतलब मेरा ध्येयाभिमान है। सामने कोई आता है, मन कहता है बेकार है या अच्छा नहीं है, तो हम कभी मन से बात भी नहीं किया, मन तुम इसको बेकार क्यों बोल रहे हैं। बाबा जिसको कहता है मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, और मन कहता है इसको कोई अक्ल नहीं। खबरदार है मन, अगर तुमने उस आत्मा भाई के लिए ऐसा बोला तो भगवान से तुम होशियार बने हो। हम इंद्रियों के अधीन हैं, और ऐसा इंद्रियों के अधीन वाला राजा कैसे बन सकता है। आज मन ने क्या क्या किसी के बारे में सोच सोच करके ऐसा दृष्टिकोण बनाया, चश्मा बनाया, और वही चश्मा आज हमारे प्रॉब्लम्स है। वास्तव में इस संसार में कोई खराब नहीं है, सब अच्छे हैं, लेकिन हमारे मन ने क्या क्या हमारे दोनों में दूरी पैदा की। अब जो दृष्टिकोण बना है सोच करके, अब उसको पॉजिटिव बनाना है। मन को अगर थोड़ा भी मन अगर किसी के बारे में सोचता है, तुरंत मन को समझाओ, मन तुम खबरदार हो, तुम्हें उसके लिए सोचने की कोई जरूरत नहीं, वो बहुत अच्छा है। तब हमारा जो आपस में किसी से साथ बनता नहीं, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। न तो जितना मन को आप खुला करेंगे, उतना आपकी दूरी होगी, उसकी हर एक्शन आपको कड़वी लगेगी। वो किसी से आप बात भी करते लगता आप मेरी बात जरूर कर रहे हैं, वो हंसते है तो लगेगा मेरे को देखकर जरूर हंस रहे, क्योंकि उसके लिए आपका चश्मा कैसा बनाए, निगेटिव। इसीलिए अपने चश्मे को अपने इंद्रियों से बातें करके पॉजिटिव बनाओ। इसीलिए बाबा कहते हैं दुनिया बहुत अच्छी है, लेकिन आज हमारे खराब क्यों दिखते हैं, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण खराब हो गया। इसीलिए सारा खेल स्वराज्य अधिकारी के ऊपर है, और जिन्होंने स्वराज्य अधिकारी स्थिति बनाई वही भविष्य के राजा बनेंगे। वही अपने भ्रुकुटी आसन पर, संगम युग में जो भ्रुकुटी आसन पर बैठता है, लेकिन कौन बैठता है, जिसकी कर्मेंद्रिया सब सहयोगी हैं, कोई राजा में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो राजा निश्चिंत होकर के बैठेगा। और जो संगम युग में अपनी भ्रुकुटी आसन पर बैठता है, वही बाबा के सिंहासन पर बैठता है। जो भ्रुकुटी आसन पर बैठता है वो बाबा के दिल पर बैठता है, और जो बाबा के दिल पर बैठता है, अर्थात बाबा जिसको पसंद करता है, उसको ही भविष्य राजा का तखत मिलता है। अगर मेरे कर्मेंद्रिय में कोई प्रॉब्लम है तो मैं भ्रुकुटी आसन पर नहीं बैठूंगा, मेरे को सोच चलेगी ये क्यों करता है, ये क्यों करते, क्या होता है, ऐसा कैसा होता है, आसन छोड़ करके यही सोचते रहेंगे। और जो आसन पर नहीं बैठता, जिसकी कर्मेंद्रिय गलत काम करते हो, बाबा के दिल पर नहीं बैठता, और जो बाबा के दिल पर नहीं, तो सत्ययुग की राजाई भी नहीं मिलेगी। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी से भ्रुकुटी का तखत, और जिसको भ्रुकुटी का तखत उसको बाबा का तखत, और जिसको बाबा का तखत उसको विश्व का तखत। इसीलिए बाबा कहते बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनो। और इसीलिए जैसे कहा कि ब्रह्मा बाबा ने ये दो पुरुषार्थ किया, एक तो अपने इंद्रियों पर शासन किया, और दूसरा आत्मा का लेसन पक्का किया। जितना आत्मा का लेसन पक्का करेंगे, उतना आपके भाषण करने के लिए कोई आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं। जिन्होंने आत्मा अनुभव किया वो कोई भी टॉपिक के ऊपर बोल सकता है। आज हम लोग किचन में होते हैं,
किचन में खाना बना रहे, अचानक डायमंड हॉल से फोन आता है, भाई आपको आना है और डायमंड हॉल में क्लास करना है। अब उसी ड्रेस में जब हम क्लास कर लेते और टॉपिक देते थे उसे क्लास करने के लिए। टॉपिक के दो तरीके, एक तो किसी के भाषण आप सुन सुन करके पढ़ करके उसको तैयारी करना, यह है भाषण का तरीका। दूसरा है अपनी खुद के आत्मानुभूति के द्वारा जो भाषण है उसके अंदर ताकत होती। इसलिए सबसे पहले मुझे आत्मा का अनुभव खुद करना है, मुझे और कुछ नहीं है, आत्मानुभूति करनी है। और जिन्होंने आत्मानुभूति सदा मेरी ज्योति जलती रहे, या भ्रुकुटी में आत्माभिमान स्थिति बनी रहे, और वो कब बनी रहेगी, यही हमारा वास्तव में, जैसे आज की बाबा की मुरली में थी, सोमान में रहो। सोमान बाबा ने दो प्रकार के बताए, एक तो संगम युग के सोमान पर स्थित रहो और भविष्य के सोमान। संगम युग के सोमान अलग है और भविष्य के सोमान, भविष्य के क्या है, मैं विश्व महाराजा महारानी हूं, मैं देवात्मा हूं, ये सब भविष्य के समान है। और संगम युग का सर्वशक्तिवान मेरे साथ में है, मैं स्वराज्याधिकारी आत्मा हूं, ये सब संगम युग के समान है। तो बाबा कहते हैं संगम युग के समान में और भविष्य के समान में रह करके मैं पवित्रता की देवी हूं, ये सब भविष्य के समान है। मैं कल्प की विजय आत्मा हूं, भविष्य के ये दोनों सोमान में रह करके सोमान से क्या बनेंगे, आत्माभिमानी। और बाबा ने कहा टोटल ज्ञान का सार क्या है, आत्माभिमानी। जो आत्माभिमानी वो टीचर है, वो औरों को पढ़ा सकते हैं। मैंने ऐसा ऐसा करके मैं आत्माभिमानी बनी और मेरे अनुभव से मैं आपको बता रहा हूं। जो आत्माभिमानी ने वो तोताराम है, वो पंडित है, जो पढ़ करके वो कोर्स कर रहे हैं, वो पंडित का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता फिर। इसीलिए हमें पंडित नहीं बनना, तोताराम नहीं बनना, लेकिन अनुभव से सुनाऊं। और जो अनुभव से सुनाएंगे औरों को बड़ा अच्छा लगेगा। इसलिए सबसे पहला चाहिए आत्मानुभव, क्योंकि जितना आत्मानुभव से आप सुनाएंगे तीर लगेगा, ताकत आएगी। इसीलिए बाबा ने इस आत्मा का लेसन बहुत पक्का किया। तो आत्मा का लेसन हम कैसे पक्का करें, क्योंकि आत्मा के लेसन से ही इंद्रियों पर शासन आएगा। अगर आत्मा का लेसन नहीं है, इंद्रियों पर शासन नहीं, तो उसके लिए 4-5 बातें आपको सुनाते हैं। अगर आत्मा का लेसन पक्का करना है, आत्माभिमानी बनने के लिए सबसे, क्योंकि आत्माभिमानी का लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप आत्म स्वरूप में स्थित रहेंगे, एक तो सबसे पहले स्वराज्य अधिकारी बनेंगे। जितना आत्माभिमानी बनेंगे, आपके पुराने संस्कार आपको तंग नहीं करेंगे। क्यों? आत्माभिमानी बनने से हमें अति इंद्रिय सुख मिलता है, और जिसको ये सुख मिल जाता है, आत्मा किसी के प्रभाव में नहीं आएगी। आत्माभिमानी वाला एक बाबा के प्रभाव से किसी के प्रभाव में नहीं आएगा। अगर मैंने आत्मा का अनुभव नहीं किया, किसी की सुंदरता की, किसी की विशेषता, किसी के कुछ वस्तु प्रभाव में आएंगे, और प्रभाव में आने वाला कभी राजा नहीं बन सकता। मुझे ना किसी के प्रभाव में आना है, ना किसी को मेरे प्रभाव में लाना है। कई क्या करते, इतना अच्छा भाषण सुना करके, इतनी अच्छी बातें सुना करके अपने प्रभाव में लाते। अपने प्रभाव में लाने वाले भी राजा नहीं। मुझे बाबा के तरफ सबको आकर्षित कराना है। इसीलिए आत्माभिमानी वाला ही कर सकता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे आत्माभिमानी बनो। आत्माभिमानी वाला सब कुछ करते हुए भी सेफ है, क्योंकि आज आपके पास बहुत सारे जिज्ञासु होते हैं। हर एक का ओरा अलग अलग होता है, कोई विकारी ओरे से आता है, कोई कैसे, लेकिन आत्माभिमानी मतलब सेफ्टी का ओरा है। उस ओरे में कोई भी बातें अंदर घुस नहीं सकती। इसीलिए आत्माभिमानी सदा स्थित होकर के रहना है। जितना आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे,
जैसे कहा कि गुण और शक्तियां सदा साथ में रहेगी। आत्मा अभिमानी स्थिति में रहने से हमारी अंतर्मुखता की अवस्था रहेगी, मनन चिंतन चलेगा। आत्मा अभिमानी स्थिति में रहने से सहनशीलता, नम्रता, धैर्यता सभी गुण आएंगे। गुणों को धारण करने का कोई जरूरत नहीं पड़ती। आत्मा अभिमानी स्थिति का रिजल्ट है दैवी गुण। आत्मा अभिमानी पुरुषार्थ है, गुण उसके फल है। कई कहते मुझे सहन ही नहीं होता, कोई कुछ बोलता है ना चुभले वाले शब्द, सहन नहीं होता, इसका मतलब मैं आत्मा अभिमानी नहीं हूं। सहन करने का पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं, आत्माभिमानी स्थिति का पुरुषार्थ करो, सहन शक्ति ऑटोमेटिकली आएगी, परखने की शक्ति आएगी, धैर्यता आएगी, सब गुण आएंगे। इसीलिए आत्माभिमानी बनना है। मुझे लगता है हर मुरली में बाबा क्या कहते हैं, आत्माभिमानी बनो। जितना हम आत्माभिमानी बनते हैं उतना हमारे वाणी में बल आता है, दृष्टि में बल आता है। आत्माभिमानी वाला देखते हुए भी न देखने की अवस्था रहेगी, उसके अंदर कोई डर नहीं होगा, कोई भय नहीं होगा, वो सदा अंदर से खुश रहेगा, कोई भी परिस्थिति में खुश। और जो खुश रहता है उसका चेहरे से सेवा होगी, क्योंकि वर्तमान समय किसी का भी चेहरा खुश नहीं है, सबके चेहरे लटके हुए हैं, क्योंकि देहाभिमान है, चिंता है, टेंशन है। इसीलिए अगर हमें योग्य टीचर बनना है तो चेहरे से सेवा करनी है, तो सदा मेरी भ्रुकुटी में दीपक सदा जलता रहे। और जितना आपकी आत्माभिमानी का ओरा लंबा होगा उतना ही रह के आप राजा बन सकते हैं। ऐसे नहीं कि आप यहां सेवा करते आप इतने बड़े कहां राजा बनेगा, हमारा एक छोटा सा सेंटर है, कोई नक्शे भी नहीं है, हम का राजा नहीं। राजा बनने का आधार है आप अपना ओरे से भी सेवा कर सकते हैं। अब महारथी किसको कहते हैं, जो अच्छा भाषण करते हैं। एक तो भाषण करने वाले महारथी अलग, सहयोग करने वाले, कोई धन से सेवा करते वो भी महारथी है, लेकिन आगे चल करके महारथी की भाषा बदल जाएगी। महारथी उसको कहेंगे जिन्होंने गुप्त रूप में अभी सहयोग कर रहे दूसरों को मनसा के द्वारा, लोग ढूंढते हुए उसके पास आएंगे। वो भाषण करने वाले बाजू में रहेंगे, धन से सेवा करने वाले और बाकी बाजू में रहेंगे, उनके ज्यादा भगत बनेंगे जो मनसा सेवा करते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं मनसा सेवा भी करो। मनसा सेवा कौन कर सकता है, जिसका मन शक्तिशाली है, जो आत्माभिमानी है, वो मनसा सेवा कर सकता है। इसलिए हमें मनसा सेवा करने के लिए आत्माभिमानी स्थिति चाहिए, मन में ताकत चाहिए, पावरफुल चाहिए, मन पॉजिटिव चाहिए। आज ब्रह्मा बाबा कौन सी सेवा कर रहे हैं, ब्रह्मा बाबा ऊपर बैठ करके मनसा सेवा कर रहे हैं। मनसा सेवा से आप पूरी विश्व की सेवा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप जिस शहर में रहते हैं वहां शहर को भी आप मनसा के द्वारा भी कोर्स कर सकते हैं। पहले ही से जहां कोई प्रोग्राम होने वाला है, पहले से आप मनसा के द्वारा उनको सुना सकते हैं, उसे और सेवा पावरफुल होगी। इसीलिए बाबा कहते हैं मनसा सेवा करो। तो मनसा सेवा जितना करेंगे हम सफल बनेंगे, लेकिन इसके लिए आत्माभिमानी स्थिति चाहिए। तो आत्माभिमानी स्थिति के बहुत बड़े फायदे हैं, लेकिन इसका अनुभव हम कैसे करें। सबसे पहली बात है, आत्माभिमानी बनने के लिए हमारे अंदर की निरहंकारी की अवस्था चाहिए। जितना निरहंकारी उतना उसकी निराकारी स्थिति अपने आप रहती है। इसलिए निरहंकारी होकर के क्योंकि अगर अभिमान है तो अभिमान वालों के संकल्प ज्यादा चलते हैं, और जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं, निगेटिव चलते, वो सोल कॉन्शियस नहीं रह सकता। इसीलिए अगर मुझे सोल कॉन्शियस बनना है, निरहंकारी होकर के रहना है। निरहंकारी, जितना निराकारी। दूसरी बात है, अगर मुझे आत्मा अनुभूति करनी है, सोमानों के अभ्यास, जितना सोमान में रहेंगे, हमें इस मायावी दुनिया में रहते, हमें दूसरा कोई पूछेंगे नहीं, ये नहीं, लेकिन बाबा ने जो हमें सोमान दिया है,
जितना वो सोमान में रहेंगे उतना अंतरिक्ष शक्तियां जागृत होगी, उतना हम आत्मा अनुभूति कर सकते हैं। इसीलिए सोमानों के अभ्यास। तीसरी बात है, अगर हमें आत्मा का अनुभव करना है, आत्मा को सदा जागृत करना है, हमें सदा यथार्थ योग करना है। रोज हमारा योग का चार्ट 2-3 घंटा बनाना है। सेंटर के वायुमंडल को योग युक्त बनाओ। जितना सेंटर पर योग युक्त वायुमंडल होगा, लोग अपने आप खींचे आएंगे। जैसे अंधेरे में कोई दीपक जलता है, सबका ध्यान उस दीपक के तरफ जाता है। इसी तरह सेंटर पर जितना आप योग युक्त वायुमंडल बनाएंगे, अपने आप जिज्ञासु दौड़े दौड़े आएंगे। और योग युक्त वायुमंडल का आधार है आत्मिक स्थिति। सदा आत्मिक स्थिति में रहना है। जैसे बाबा ने कहा, मधुवन का वायुमंडल सबको आकर्षित करता है, क्योंकि मधुवन में योग का वायुमंडल है। इसी तरह मुझे भी सेंटर पर अपना आत्मा का मधुवन में कोई दीवारों देखने के लिए लोग नहीं जा रहे हैं। दीवारें आकर्षित नहीं करती, बिल्डिंग आकर्षित नहीं करती। वहां जो तपस्या चलती है, योग का वायुमंडल आकर्षित करता है। इसी तरह सेंटर में भी हमारा सदा दीपक जलता रहे। हम सेंटर पर कोई जिज्ञासु आलतू फालतू बातें करता है, कोई व्यापारी की बातें करता है, इधर करने नहीं देना है। सेंटर का वायुमंडल बना करके रखना है। और जो अभी आप 2-4 जन जो रहते हैं, वो सदा बीच बीच में टाइम निकाल करके तपस्या करनी है। और जितनी तपस्या करेंगे वायुमंडल अच्छा बनेगा। इसीलिए योग, लेकिन हमारा योग यथार्थ चाहिए। जितना हम योग लगाते, सोल कॉन्शियस स्थिति बनेगी। आगे की बात है, अगर आत्मिक स्थिति बनानी है, पवित्रता की धारणा मजबूत चाहिए हमारी। जितना आपके पास पवित्रता है, उतना आपको कहने की जरूरत नहीं, मैं आत्मा हूं। अगर मेरा ब्रकुटे में दीपक नहीं जल रहा है, मेरे पवित्रता में प्रॉब्लम है। भले मैं पवित्र हूं, ब्रह्मचारी हूं, लेकिन मेरे अंदर ईर्ष्या, घृणा, नफरत, निगेटिव, भविष्य के लिए कुछ निगेटिव सोच है। अगर ये सोच में लिखे जाए, ये भी इम्प्योरिटी, आपका दीपक नहीं जगेगा। इसीलिए जितना व्यर्थों से मुक्त, निश्चिंत बाबा के भरोसे पर, ड्रामा के भरोसे पर रहेंगे, जितना पॉजिटिव रहेंगे, संकल्प को बचाएंगे, सोल कॉन्शियस रहेंगे। इसीलिए सोल कॉन्शियस के लिए पवित्रता बहुत जरूरी है। नहीं तो आजकल ऐसे ऐसे साधन निकले हैं, मोबाइल, टीवी, और उसके अंदर हम जो भी कुछ गलत चीजें देखेंगे, और इसके कारण फिर हमारे संकल्प विकल्प चलते हैं, तो नाम मात्र हमारी पवित्रता असली पवित्रता नहीं है। और इससे फिर सोल कॉन्शियस का अनुभव नहीं होगा, बॉडी कॉन्शियस में रहेंगे। और जो बॉडी कॉन्शियस में रहता है, उसके जीवन में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। उनकी जाकर के बातें सुनो, है तो दूसरे के आंखों के आंसू पोंछने वाले हैं, लेकिन हमारे खुद के जीवन में प्रॉब्लम है। क्या करो, वो दीदी डांटती है, फिर वो ये ऐसा होता है, फिर वो ऐसा, कितना क्या क्या सुनाते रहते, कब तक सहन करूं। ये प्रॉब्लम है, मतलब ध्यान। तो आत्माभिमानी वाले के सामने कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसके प्रॉब्लम आते हैं तो भी उसको पॉजिटिव देखता है। आत्माभिमानी वाला बुराई को भी अच्छा ही लेगा, भले उसको किसी ने अपमान भी किया तो भी उसको अच्छाई के रूप में लेता। इसीलिए आत्माभिमानी स्थिति में रहना है। इसीलिए पवित्रता को मेंटेन करके रखना है। तो जितना पवित्रता को मेंटेन करेंगे, सोल कॉन्शियस सदा ब्रुकुटी में दीपक जलता रहेगा। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय, घड़ी तो समय की बहुत दौड़ रही है, इसलिए यहीं हम पूरा करेंगे। तो इसलिए राजा बनने के लिए, 100 परिवर्तन करने के लिए इस भट्टी से विशेष क्या करेंगे? एक तो आत्मा का लेसन हमें जिगर से पक्का करना है, और साथ में एक एक कर्मेंद्रिय से हमें क्या करना है? श्रेष्ठ कर्म करना है। कोई भी कर्मेंद्रिया मुझे धोखा ना दे, हर कर्मेंद्रिया मुझे सहयोगी बने। इसीलिए रोज इनसे बातें करो, अपने कर्मेंद्रिय से बातें करो। जैसे दादी प्रकाश मणि जब भी बाहर जाती थी, वहां रहने वालों को बुला करके सबको बोलती थी, मैं बाहर जा रही हूं, आप लोग ध्यान रखना। तो वहां रहने वाले अपने आप जिम्मेवार रहेंगे। यह है राजा क्वालिटी।
अब कोई किसी से लेना देना नहीं, आए उठ के हम तो बड़े, हम क्यों छोटे को पूछेंगे, तो छोटे क्यों ध्यान रखेंगे, कुछ भी हो जाएगा, प्रॉब्लम्स आएंगे। इसी तरह ये शरीर में भी हम इन एक एक की जिम्मेवारी है, तो इनको जब हम समझाएंगे वो कहेंगे, कान कहेगा नहीं नहीं ये बात मेरे राज्य के लिए योग्य नहीं है, मैं ये नहीं सुनूंगा। अगर वो नहीं सुनेगा तो आपको विघ्न आएंगे नहीं। अगर आंखें व्यर्थ देखेंगे नहीं, कहेगा नहीं नहीं ये मेरे राज्य के लिए ठीक नहीं है, मैं राजा के लिए धोखा दे रहा हूं। अगर आंखें समझ जाएगी, आंखें देखेगी नहीं तो विघ्न आएंगे नहीं। लेकिन हमने कभी इनको समझाया नहीं, इसीलिए फिर आंखें धोखा देती है, कान धोखा देता है, और इसीलिए हमारे राजा में प्रॉब्लम्स है। इसीलिए सबसे पहले बाबा ने कहा, पहले स्वयं को निर्विघ्न बनाओ। जो स्वयं निर्विघ्न है वो सेंटर को भी निर्विघ्न बना सकता है, वो अपने शहर को भी निर्विघ्न बना सकता है, जोन को भी निर्विघ्न बना सकता है। इसलिए हर एक को अपने आप को पहले, इन सब का आधार है स्वयं को निर्विघ्न बनाना। और जो यहां संगम युग में स्वयं निर्विघ्न है, उसका पूरा हर जन्म भी कैसा होगा, निर्विघ्न चलेगा। इसीलिए अब हमें जो बाबा ने अभ्यास किया था, ब्रह्मा बाबा ने, वही पुरुषार्थ करना है। बाबा ने आत्मा का लेसन पक्का किया और इंद्रियों का राज्य किया। यही वास्तव में तपस्या, यही हमारी पुरुषार्थ है। ठीक है, ओम शांति। बाकी अभी एक 5 मिनट योग करेंगे, उसके बाद हम लोगों ने आप लोगों के लिए क्रिएटिव योग, फरिश्ता योग रखा हुआ है। तो 5 मिनट योग के बाद थोड़ा सा आप लोग पानी वगैरह पिएंगे, थोड़ा फ्रेश होके आकर के आएंगे। तब तक आप लोगों के लिए ऐसे चेयर लगाई जाएगी चारों तरफ से, और चेयर लगा करके नंबर देंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो नंबर देंगे। फिर उस समय बताएंगे कि 1 नंबर वाला फरिश्ता उठेगा, जिसको जिसको 1 नंबर मिला है वो उठ करके बाकी जो बैठे हैं उनको दृष्टि देते देते धीरे धीरे पूरा राउंड करते करते धीरे धीरे फरिश्ता चाल से चलना है। वरना दृष्टि देते देते 2 मिनट 3 मिनट दृष्टि देना है, फिर आगे चलना है। ऐसे करते 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 अपने चेयर तक आकर के बैठना है। फिर उसके बाद